हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम इस पाइल फाउंडेशन के लास्ट लेक्चर में हैं जहाँ पे हम सेटलमेंट ऑफ द पाइल ग्रुप की बात कर रहे थे और उसी को हम आज दो केसेस और एक्सटेंड करेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। तो जो हमने पहला केस लास्ट टाइम पढ़ा था जब हम सेटलमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें जो पहला केस था दिस वॉज द piles were embedded on the uniform clay deposit and the pile group acts as a friction pile group। तो हमने ये वाला केस पूरा डिटेल में स्टडी किया था कि ये वाला जो लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है हम उसको अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 2/3 L, ठीक है। दिस इज द राफ्ट विच वी हैव अज्यूम्ड हियर, है ना, जिसका विड्थ तो भी ही है, बट द लोड डिस्ट्रीब्यूशन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस डेप्थ ऑनवर्ड इज अ ट्रेपेजॉइडल नेचर, है ना, लाइक दिस। सो दैट इज दिस केस। अगर हम आगे बात करें, सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड कि z की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू क्या होगी एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट देन व्हाट इज द एक्चुअल सेटलमेंट दैट वी कैन कंप्यूट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके, जहाँ पे सेंटर ऑफ दैट कंप्रेसिबल लेयर वॉज टेकन इनटू पिक्चर। सेकेंड केस हम बात करते हैं व्हेन द पाइल्स आर ड्रिवन थ्रू द क्ले हैविंग 2 लेयर्स। अब 2 लेयर कैसे? अगर दिस इज द फर्स्ट लेयर जिसकी लेंथ L1 है और देयर इज सेकेंड लेयर जिसकी लेंथ इज L2। टॉप लेयर ऑफ द डेप्थ L1 इज द लूज सॉफ्ट एंड द बॉटम लेयर इज स्टिफ एंड इट रेस्ट ओवर द हार्ड स्ट्रेटा। Okay, so this upper is said to be soft clay and the second is this one stiff clay. Okay, and this is resting on the hard strata. So you have like 3 here, where is this L1 and this L2, और आपको इसके नीचे वाला लेंथ अभी पिक्चर में नहीं लेना है, वो बाद में आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। So let us see here what you do in this case, you are not taking this into consideration। आप यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है Q, इसको you are assuming that this is acting at this डेप्थ। कितने डेप्थ पे? दिस इज व्हाट, दिस इज L2 डेप्थ, हम इस L2 डेप्थ की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, जो ऊपर वाली डेप्थ है इसको हम यहाँ पे पिक्चर में नहीं लेंगे। वी आर टेकिंग दैट दिस लोड इज बीइंग एक्टेड एट दिस डेप्थ, दैट इज द डेप्थ ऑफ 2/3 L2 फ्रॉम दिस L1 डेप्थ, L1 डेप्थ के नीचे। ओके, दैट इज दिस 2/3 L2 और इसी के बाद दिस इज द बेस और द ट्रेपेजॉइड वेयर इन द फोर्स आर एक्टिंग। जिस तरीके से यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, दिस इज द एंटायर डेप्थ ओवर विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड इज बीइंग टेकन प्लेस। तो इस एंटायर डेप्थ का कुछ सेंटर होगा एंड दिस सेंटर इज डिनोटेड बाय दिस CC। ओके, एंड दिस इज व्हाट स्मॉल z, दैट इज द डेप्थ हियर, और इस टोटल की डेप्थ इज दिस इज H0। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ द एंटायर कंप्रेसिबल लेयर। और इसके यदि सेंटर की अगर आप बात करते हैं तो ये जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, जहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोड एक्ट कर रहा है, इट इज़ व्हाट Z हियर। सो Z इज इक्वल टू H0/2। इट इज़ ऑल द सेम दैट इट इज़ एक्टिंग एट व्हाट 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जैसा प्रीवियस केस में था वैसा ही इस केस में भी है। So what are the points here? Let's see here. Let L2 be the length of the pile which is driven in the stiff clay and L1 is driven in the soft clay. तो जो लेंथ थी हमने उसके बारे में बात करी जो हमने अभी पिक्चर में देखा था। The equivalent raft is assumed to be present at a depth of 2/3 of L2. Don't confuse it and do it as L1 and L2. It is what 2/3 of L2 here. Okay, below the soft stratum, not below the ground level. It is below the soft stratum. Rest of the procedure is similar to the previous case that we discussed for the uniform clay deposit and wherein the piles were acting as a friction pile group. Now let us see the third case. Third case is when the piles are as end bearing piles, that is the piles rest over the stiff clay. Second point is when the soil above the base is soft and below the base of the pile is stiff. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे and this is the entire length of the pile, तो ये एंड बेयरिंग पाइल है, यानी कि लोड कहाँ लग रहा है, जो लोड रेजिस्टेंस दिया जा रहा है दैट इज जस्ट एट द एंड, यहाँ पे लोड का रेजिस्टेंस मिल रहा है देखने को। अच्छा, 2 लेयर की बात करी गई है। ऊपर वाली लेयर है दैट इज अ सॉफ्ट क्ले जहाँ पे द पाइल इज बीइंग एम्बेडेड, और उसके नीचे वाली लेयर जो है वो है स्टिफ क्ले, यानी कि दिस इज द एंटायर बेस जहाँ पे ये पूरा का पूरा लोड इज बीइंग एक्टेड अपॉन। तो यहाँ पे एक अज्यूमशन जो हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज व्हाट कि इस L डेप्थ पे दिस Q लोड इज assumed टू एक्ट, दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट देयर।
अगर हम इसको ट्रेपेजॉइडल एरिया मान के चलते हैं लाइक दिस, द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो एंगल ले रखा है दैट इज़ व्हाट 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, क्या देयर विल बी सम कंप्रेसिबल लेयर दैट इज दिस H0 डेप्थ। अगर इसका हम सेंटर की बात करते हैं तो दैट इज दिस CC इज द लेयर दैट इज देयर, कि इस डेप्थ पे वी आर फाइंडिंग अबाउट द effective stress, that is the sigma naught dash. This half distance is what Z is there, okay, and this is the width of the pile. So this will be what B plus Z. This entire depth will be what B plus Z. ठीक है, फिर ये सेम चीज़ होगी वही कि दिस इज द सेंटर हेयर, तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस एंटायर पोर्शन, ओके। सो यहाँ पे ये जो विड्थ है दैट इज़ व्हाट B, जो ये वाली विड्थ है दैट इज़ व्हाट B प्लस Z, और फिर ये जो है सबसे आउटर बाउंड्री है ना, जो कि आपका ये हार्ड स्टेटा वाले रीजन को टच कर रहा है, दैट इज़ दिस एंटायर विड्थ here. So this is the case of this one. Now let us see the points that I have already discussed and shown you in the diagram. तो कुछ points हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं. It is assumed that the applied load acts on an imaginary equivalent raft of size B cross B which is placed at the base of the pile, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोड यहाँ लग रहा है, but we are assuming that whatever be the base of the pile, है ना, बेस कहाँ पे है, ये है पाइल का, so there this load is assumed to act on the entire लोड जो ऊपर राफ्ट पे लग रहा था, ऊपर जो यहाँ पे दिस पॉइंट पे लग रहा था ऑन द एंटायर क्रॉस सेक्शन, वही चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द एंटायर बेस इट इज़ एक्टिंग, and rest of the procedure is same as the previous case that you simply find out the settlement value in the end. So with this we have understood the different points. Now let us see the numericals and discuss a few numericals that are based on this entire pile foundation. So first see this numerical. 200 mm diameter 8 meter long piles are used as foundation for a column in a uniform deposit of medium clay. That is the unconfined compressive strength of having of 100 kN per meter square and adhesion factor of 0.9. There are 9 piles which are arranged in a square pattern of 3 cross 3 for a group efficiency of 1. Find the spacing between the piles where you have to neglect the bearing. तो ये फ्रिक्शन पाइल्स की तरह ये क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे bearing को neglect करना है. तो let us see here what is the diameter. This is 200 mm and length of the pile is 8 meter. तो आप इस तरीके से कुछ assume कर सकते हैं. Diameter is what 0.2 meter और the length is what 8 meter. तो इस तरीके कुछ पाइल होगी. अच्छा, next is what it is given that the soil की property is here, that is the unconfined compressive strength is 100 kN per meter square. Therefore you can get the value of cohesion. जब आपके पास undrained shear strength दी होती है, compressive strength दी होती है, you can easily find out the value of cohesion that is given by Qu upon 2. Okay, so that is the half of this unconfined compressive strength. This comes out to be 50 kN per meter square. Adhesion factor की अगर हम बात करते हैं जो कि soil और pile के बीच का interaction है, that is value is this 0.9. Okay. Next is this thing, number of piles, that is n is equal to 9, size of the pile group is equal to 3. यानी कि कुछ इस तरीके से ये होगा, that this is this pile group, okay, this is this one here, because it is a pile group having what, having a 9 pile group, है ना, 9 piles का पूरा structure है. Now if I say that this is 3 cross 3, that is total group is 9 piles. अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझिएगा क्या कि this is the diameter, entire diameter, this is the diameter, this is the diameter. अगर मैं इधर पे बात करूँ तो this will be what d by 2. इसकी स्पेसिंग की अगर मैं बात करता हूँ this is s. s हमें अभी पता नहीं है, that is what we have to find out. This is the s and this end is what, this end is what d by 2. So these are the different points that you have taken into consideration here. Okay, so this is there. अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करते हैं, okay, और इस ग्रुप में अगर मैं कहता हूँ कि this is this B width, okay, and if I take this as into picture, it is what, this is spacing, this is the spacing, and this is what d by 2 at this end and d by 2 at this end. तो यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी, this will be given by 2 times of spacing plus d.
ओके तो जितने भी पाइल्स हैं n-1 इंटू एस प्लस डी, यानी कि अगर आपको कोई भी ग्रुप की अगर बात करनी हो, है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली राइट इट एज n-1 इंटू एस इंटू डी, so that will be the width of the pile group, जहाँ पे n is the number of piles. So with this formula you can directly use this b here. So now let us see how to solve this question. Let spacing between the piles be s, that we have already assumed in the previous slide. Ultimate load capacity of the group of piles on the basis of individual action. अब देखिए दो प्रकार के एक्शन है, एक इंडिविजुअल एक्शन है, एक ग्रुप एक्शन है. जब इंडिविजुअल एक्शन होगा तो आप हर एक पाइल का इंडिविजुअली आप लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे और उसके बाद जितनी नंबर ऑफ पाइल्स हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट दिस अलाउएबल लोड फॉर दिस इंडिविजुअल एक्शन, सो इट इज गिवन बाय QA. Q is what? Nothing but the stress or the loading intensity which is acting into this area, okay, area of the individual pile, जो कि स्किन फ्रिक्शन वहाँ पे एक्ट कर रहा होगा. तो बिकॉज बियरिंग की तो बात करी नहीं गई है, अगर बियरिंग की भी बात करी गई होती सो यू हैव इंक्लूडेड दिस स्किन फ्रिक्शन प्लस द एंड बियरिंग वन, जो कि यहाँ पे 0 है. सो n इज द नंबर ऑफ पाइल्स, लेट्स रिमूव इट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अल्फा इंटू सी यू इंटू ASF. So you are simply applying the formula here, that is addition factor is 0.9, Cu is given to you that you have calculated here 50 based upon the unconfined compressive strength. And if you talk about this skin friction, so it is pi into 0.8 into the length of the pile. So this when you multiply it by the number of piles, it comes out to be 2035.75 kilonewton. मतलब कि हर एक पाइल का अगर आप इंडिविजुअल एक्शन के द्वारा आप देखते हैं, ठीक, और उसका फिर उसको जितने नंबर ऑफ पाइल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हर एक पाइल का इंडिविजुअल जो एक्शन है उसके कारण जो उसकी कैपेसिटी बन के आती है दैट इज़ कंबाइंड एज 2035 किलो न्यूटन्स. अगर हम ग्रुप एक्शन की बात करते हैं तो ग्रुप एक्शन में समझिएगा दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द एंटायर ब्लॉक. ओके, पेरीमीटर ऑफ द एंटायर ब्लॉक इज देयर, दैट इज 4 times 2s plus 0.2 into this L, that is this 8 and this Cu, that is 50. This comes out to be 3200 into S plus 320. तो ये पूरे के पूरे ग्रुप का है. ओके, इंडिविजुअल पाइल्स का आपने एक साथ निकाला, देन दिस ग्रुप का निकाला, एंड नाउ यू विल बी कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स. फॉर as it is given that this efficiency factor is equal to 1, as you already know that this Ng is equal to QUG upon what? N times QUP. So you already know that this is equal to 1. So this QUG will be equal to N times QUP. So you are simply applying it, और जितने भी लोड की वैल्यू आपने निकाली है that you will be using. So 3200S plus 320 is there for the group 1, okay, and N times QU is given to you as 2035. तो इसके मदद से आपने निकाला that the S here is 0.536 meters and this is 537 mm. तो ये आपका यहाँ पे सेटलमेंट देखने को स्पेसिंग देखने को मिलता है. So with that we found out the spacing there. Second question यहाँ पे देखिएगा, a group of 16 piles 10 meter long and 500 mm in diameter is installed in a 10 meter thick clay layer underlain by rock. Okay, so there is some clay layer and then there is a rock. तो नीचे एक hardest data है. अगर पाइल्स की बात करते हैं तो पाइल्स का डायमीटर इज गिवन टू यू दैट इज 500 mm, और अगर आप इस पाइल्स की लेंथ की बात करते हैं तो इट इज़ व्हाट 10 मीटर. तो ये चीज़ आपको दे रखी है. पाइल सॉइल एडिशन फैक्टर इज 0.4, तो आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है. एवरेज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल ऑन द साइड्स इज 100 किलो पास्कल. अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट द बेस इज 100 किलो पास्कल. कैलकुलेट द बेस रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पाइल. ओके, सो फर्स्ट इज दिस थिंग, assuming 100% efficiency, 100% what? Group efficiency, determine the group side resistance. तो उसमें कुछ डेटा है जिसके बारे में अभी कुछ बात कर लेते हैं. Cu is given to you as 100 kilonewton per meter square. Alpha, that is the addition factor, is given to you as 0.4. We talk about this end bearing area. It is what? Pi into 0.5 square upon 4. Okay, pi d square by 4. It comes out to be 0.196 meter square. Number of piles is 16. सो ये ग्रुप कैसा रहा होगा, स्क्वायर ग्रुप होगा तो दिस विल बी 4x4 ग्रुप. हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस की. तो बेस रेजिस्टेंस एक सिंगल पाइल का, बिकॉज इट इज़ अ एंड बियरिंग पाइल, तो व्हाट विल बी द लोडिंग इंटेंसिटी इनटू द एंड बियरिंग एरिया. तो अगर आप लोडिंग इंटेंसिटी क्यू की बात करते हैं इट इज़ व्हाट सी इंटू एन सी, दैट इज 9 इंटू सी यू, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस डीप फाउंडेशन. ओके, एंड दिस ए बी इज़ द एंड बियरिंग एरिया, जो कि अभी आपने निकाला है लास्ट स्लाइड में. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.196 मीटर स्क्वायर.
दिस एंड बियरिंग लोड कम्स आउट टू बी 176.31 किलो न्यूटन्स। ग्रुप एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो ग्रुप एफिशिएंसी का आपके पास फॉर्मूला दे रखा है एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट ग्रुप एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, यानी कि नीटा जी इज इक्वल टू 1। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस क्यू यू जी इज इक्वल टू n टाइम्स क्यू यू पी, जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ पाइल्स जो कि 16 है, जो कि आपको ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ नज़र आएंगी, ओके, लाइक दिस इज़ द 16 पाइल ग्रुप, पाइल स्क्वायर ग्रुप। सो व्हेन यू अप्लाई दिस क्यू यू पी की अगर आप बात करते हैं तो अल्फा इंटू सी यू इंटू ए एस एफ, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.4 दैट इज गिवन टू यू एंड apply for this skin friction, so that is pi into d into L. So this comes out to be 10,053 किलो न्यूटन्स। तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस आपको मिलता है और आपको एक ग्रुप रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। Now that is the two values that we have received. Now let us move on to the third numerical, wherein a group of 9 piles in a 3x3 square pattern is embedded in a soil strata comprising dense sand. So that is one thing. Underlying recently filled clay layer, okay, so that is recently filled clay layer as shown in the figure. The perimeter of an individual pile is 126 centimeters, that is given to you, that is perimeter is given to you, that we will be using there. Size of the pile group is 240 centimeter cross 240 centimeters, okay. So if you are talking about this is the top view, और टॉप व्यू में जब आप इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, दैट इज व्हाट 240 सेंटीमीटर्स, दैट इज द साइज, नॉट द पेरीमीटर बट द साइज, ओके, दैट इज this B here. The recently filled clay has undrained shear strength of 15 kilopascal and unit weight is 16 kilonewton per meter cube. Okay, so this is this portion here. Determine the negative frictional load acting on the pile group. तो negative frictional load क्या करता है? This reduces the soil की जो allowable capacity है ना, that is slightly reduced. तो this is where the skin friction will be acting in the upward direction. But जो ये वाला ऊपर वाला जोन है, यहाँ पे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा और जो लोड लगेगा वो तो अलग है, ओके, एंड देयर विल बी सम एंड बियरिंग लाइक दिस, इस तरीके से ये ऐड करता है। तो दिस रिसेंटली फिल्ड क्ले लेयर जिसकी शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बता रखा है कि दिस इज 15 किलो पास्कल और जिसका यूनिट वेट आपको बता रखा है इट इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो यू हैव टू फाइंड आउट द नेगेटिव फ्रिक्शनल लोड विच इज एक्टिंग ऑन द पाइल ग्रुप, और यही नेगेटिव फ्रिक्शनल लोड क्या करेगा, इतने ही अमाउंट से जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगी पाइल की that will be reduced, okay. So now let us see what is the different values and how to calculate this thing. First is the negative skin friction for the entire group, that is alpha into cu into that area, okay, that is acting, area कौन सा होगा, जो entire length of the pile होगा, okay, that is the curved surface area, that is 4 into b into L plus the weight of the soil in the negative zone. अच्छा, वेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू द यूनिट वेट दैट इज गिवन टू यू। वॉल्यूम की अगर आप बात करते हो तो एरिया इंटू लेंथ यू कैन यूज, एंड दिस गामा इज गिवन टू यू एज 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो यू आर सिंपली पुटिंग इन द वैल्यूज, अल्फा की वैल्यू 1, सी यू की वैल्यू 15, 4 टाइम्स बी इंटू एल, बी इज द वैल्यू दैट इज 2.4 जो कि आपको 240 सेंटीमीटर के रूप में दे रखी है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस, इंटू दिस लेंथ इज एल दैट इज 2। When you talk about this gamma into area into length, it is also 2 here. When you calculate it, it comes out to be 472 kilonewton per meter square. अगर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की बात करते हैं इंडिविजुअल एक्शन में, ओके, मतलब हर एक पाइल का अलग अलग निकाल करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, उसको जितनी भी नंबर ऑफ पाइल्स हैं उस ग्रुप में वी विल बी सिंपली मल्टीप्लाइंग इट विद दैट नंबर, ओके। तो एक इंडिविजुअल का अगर आप बात करो तो इट इज़ अल्फा इंटू सी यू इंटू दिस पेरीमीटर इंटू एल। तो पेरीमीटर इज गिवन एज 126 or 1.26 meters and this L is what 2, so this CU is equal to 15 that you have already used and number of piles are 9 piles, okay, that you can see in the group. तो इंडिविजुअल एक्शन के कारण जो टोटल वैल्यू आ रही है that is 340.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेगेटिव फ्रिक्शन अगर आप देखें तो एक ग्रुप एक्शन के कारण मिल रहा है that is 472 and the other is one this 340.2। तो इसमें जो नेगेटिव फ्रिक्शन होगा विच विल बी द मैक्सिमम ऑफ द टू वैल्यूज़, ओके, बिकॉज उसी के कारण फेलियर विल बी अकरिंग। या मैं कहूँ कि जो इशू आ रहा होगा इन द सॉयल दैट विल बी ड्यू टू दिस थिंग, जो भी इशू आ रहा होगा फाउंडेशन में दैट विल बी ड्यू टू दिस लोड, है ना, दिस 472 और दिस 340। तो मैक्सिमम वाले को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट इज दिस थिंग, लेट्स सी हियर। A pile group is arranged in a square pattern consisting of 25 piles,
फाइंड द ग्रुप एफिशिएंसी एंड द सेफ लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन द पाइल ग्रुप। तो यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न बताया गया है कंसिस्टिंग ऑफ 5 पाइल्स, यानी कि कुछ 5x5 का ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली इन द सेंटर पोर्शन, diameter of the pile is given to you as 0.3 meter, center to center spacing is given to you as 0.9 meters, length of the pile is given to you as 10 meters, factor of safety is given to you as 2.5, addition factor that is alpha is given to you as 0.45, shear strength at the base of the pile is given to you as 180 kN per meter square, and average shear strength over the depth of the pile is given to you as 110 kN per meter square। ऑब्वियसली बात है, जब लेंथ की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक वैल्यू तो आपको मिल नहीं पाएगी, सो यू विल बी टेकिंग द एवरेज shear strength वैल्यू। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि इफ़ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दीज आर द पॉइंट्स हियर, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज़ द स्पेसिंग, ये पहली स्पेसिंग और ये आपने दूसरी स्पेसिंग देखी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दिस इज़ व्हाट d/2 दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैंने आपसे बोला था कि द एंटायर विड्थ ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये स्क्वायर ग्रुप है तो जितना जो डायमेंशन इधर होगा वही डायमेंशन दूसरी साइड पे होगा। तो दिस b विड्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, n-1 times s plus d, okay, like this will be there। यहाँ पे d आपका डायमीटर है, n is the number of piles that is there, और अगर मैं n की बात करता हूँ यहाँ पे तो n is what 5, तो you are simply getting it as 4s plus d, that is the width of the entire pile group। अच्छा, so that is given as b is equal to 4 into 0.9 plus 0.3, so this b comes out to be 3.9 meters, यानी 5x5 का ग्रुप है। And what happens in this 5.5 group, this is 3.9 meters, so this is now known to us। L of the pile, that is the length of the pile, is given to you as 10 meters, okay, and the diameter is already known to you, that is 0.3 meters, n is equal to 25, that is the number of piles, alpha is equal to 0.45, that is the addition factor। So these are the few points that are there। हम दो तरीके से इसको देखेंगे, एक हम देखेंगे इंडिविजुअल एक्शन की तरीके से कि कितना लोड वो बियर कर सकता है सॉइल, और दूसरा हम लोड देखेंगे ग्रुप एक्शन की वजह से। तो इंडिविजुअल एक्शन की तरफ से सबसे पहले देखते हैं, बिकॉज हेयर इन दिस केस, इन दिस न्यूमेरिकल, बोथ द फोर्सेस आर देयर। दैट इज़, अगर आप ऊपर से पाइल पे लोड लगा रहे हैं, दैट इज दिस क्यू, तो सॉइल का नीचे से प्रेशर है क्या, एक एंड बियरिंग, और साथ ही में एक है स्किन फ्रिक्शन। तो यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस को आप पिक्चर में लेके चल रहे हैं। सो दिस इज गिवन एज क्यू end bearing plus q skin friction, जहाँ पे q end bearing is given as 9c into a of end bearing, and this alpha into c dash into a skin friction। So this is given as 9c into pi d square by 4 plus alpha into c dash into pi dl, that you can easily refer to your previous slides or the previous lectures so that you can understand this thing if you are not getting it at this point, okay। So we have already discussed these things। When you apply the values, okay, you apply this formulas, so you get this as 581.04 किलो न्यूटन। तो ये एक पाइल का है, सिर्फ एक पाइल इतना लोड सहन कर सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कितना, 5x5 की, यानी टोटल पाइल्स कितनी हो गई 25। सो फॉर दिस 25 पाइल्स यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 25, तो ये दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 14,526 किलो न्यूटन, दैट इज गिवन हियर, ओके। सो दिस इज द इंडिविजुअल एक्शन। अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप एक्शन की, तो ग्रुप एक्शन में क्या होगा, द एंटायर एरिया दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब एक इंडिविजुअल पाइल की बात नहीं हो रही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस b की वैल्यू निकाली थी, एंड दिस b वाज 3.9 मीटर्स, ओके, एंड दिस इज द 3.9 मीटर्स। और जो इसमें पाइल ग्रुप है, दिस इज व्हाट लाइक दिस, है ना, यहाँ पे दिस इज 5x5। तो b की वैल्यू जो हमने यहाँ पे यूज करी है, नाउ दिस यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, और यहाँ पे ग्रुप एक्शन का आप इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। नाउ हाउ विल इट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये देखिए, ये पहला फैक्टर हुआ, that is the end bearing, और ये alpha into c dash into 4bl, that is the skin friction। So these are the two things that you have to consider। 9c into b square, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है, that is what 3.9, that we have already found out for the entire pile group, okay। So the value comes out to be 14,800 किलो न्यूटन्स। तो आपके पास एक ग्रुप एक्शन की वजह से लोड की वैल्यू मिल गई, एक आपका इंडिविजुअल एक्शन की वजह से लोड की वैल्यू मिल गई। Now if you find out this neta g is equal to QUG upon what, n into QUP, when you find out, this is coming out to be 2.87, which is greater than 1, so it is fine, it is all right, the group efficiency is coming out to be greater than 1। अगर हम सेफ लोड की बात करते हैं, तो सेफ लोड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल पाइल्स की जो भी कैपेसिटी है,
दैट इज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड देन उसके बाद फिर आप उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। और इस केस में यूजुअली जनरली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो 2.5 से लेके 3 के बीच में ले रहे होते हैं। So this is the factor of safety that is there as 2.5. So the load is what? 5810 kilonewton. So with this we'll move on to this one last numerical and then we'll be wrapping up. For 3x3 pile group shown in the figure, find the settlement of the pile group if the center to center spacing is 0.5 meter and the diameter is 0.2 meters. तो pile के बारे में बता रखा है कि the diameter is 0.2 meter, जो इसकी length दे रखी है that is given to you. Length of the pile below the ground level is 5 meters and the depth of the harder strata below the ground level is 7 meters. तो ground level अगर ये है तो यहाँ से 7 मीटर की डेप्थ पे आपको hard strata मिल रहा है, that is this strata here, और ग्राउंड लेवल से 5 मीटर की डेप्थ तक ये पाइल गई है बिकॉज दैट इज़ द 5 मीटर लेंथ। अब इस के बाद यहाँ पे देखते हैं सॉइल इज़ यूनिफॉर्म क्ले डिपॉजिट, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जो हमने 3 कंसिडर किए थे केसेस, वहाँ पे एक केस ये भी था जहाँ पे सॉइल यूनिफॉर्म क्ले डिपॉजिट थी। लोड अप्लाइड ऑन द पाइल ग्रुप इज 500 किलो न्यूटन, दैट इज़ द लोड विच इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन दिस पाइल ग्रुप। बट हम यहाँ पे लोड लगा तो रहे हैं बट हम अज्यूम कहाँ पे करेंगे, एट सम डिस्टेंस डाउन, और कितना डिस्टेंस पे, दैट विल बी सीइंग, दैट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ एल, ऑलराइट, सो दैट इज देयर 2/3 टाइम्स ऑफ एल। नेक्स्ट इज वाटर टेबल इज एट अ ग्रेट डेप्थ, यानी कि वाटर टेबल का कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, CC इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दैट इज 0.027 एंड E naught is 1.05. So in this numerical you can see here that this is the point wherein the load is assumed to act. अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से लेके इस हार्ड स्टेटर तक की जो डेप्थ है दैट इज़ व्हाट H0 की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज़ द एंटायर डेप्थ दिस इज एंटायर डेप्थ 7 मीटर्स, तो यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। यहाँ पे ये लोड जो ऐड कर रहा होगा दिस इज़ व्हाट 2/3 टाइम्स ऑफ 5, 3.33 मीटर्स। यदि आप H0 की बात करते हैं तो दिस इज़ द टोटल इज 7, ओके, 7 में से आपने दिस वन यू रिमूव, सो यू गेट दिस H0 वैल्यू। So Z is half of this H0 value, okay, and this D is the 0.2 meters, S is 0.5 meter, and because it is a 3x3 pile, so you can easily find out this B is equal to what, 2 times S plus D, okay, so this comes out to be 1.2 meters. So जो पूरा ग्रुप है that is what 1.2 meters का है। So you can easily find out what, हम सारी चीज़ें यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे जब हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो हम पूरे इस ग्रुप को सेटलमेंट थोड़ी करा पाएंगे, हम यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि किस लेयर में सेटलमेंट निकाला जाए। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी लेयर अंडर कंसिडरेशन है, जो भी स्ट्रैटा अंडर कंसिडरेशन है, उसका हम सेंटर पे सेटलमेंट देख लेते हैं, दैट इज़ दिस लेयर। और यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज़ द टोटल डेप्थ एंड दिस इज़ व्हाट Z डेप्थ। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं और वी सी दिस सिग्मा नॉट हेयर, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट the entire depth, that is 3.33 plus 1.835 into this gamma. This is nothing but gamma into Z, that is the surcharge which is acting, or the effective stress that is acting, that is the effective overburden pressure. Okay, so with this we will be seeing this sigma naught as 103.3, and you know that this is acting at this depth, this is coming out to 54.28 kilonewton per meter square, and then when you apply this formula for settlement the value comes out to be 8.86 mm. With this we wrap up this class. Thank you for today.